देखिए, आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। इसमें गॉस प्रमेय जो आपने पढ़ी थी उसको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसको हम बात करेंगे। आपको इतना पता ही है, आपने पहले पढ़ा था कूलाम का नियम, उसके बाद पढ़ा गॉस प्रमेय। कूलाम का नियम आपका केवल बिंदु आवेश के लिए एप्लीकेबल है। जब आवेश आपका बिंदु आवेश ना होकर किसी सतह पर एक समान रूप से वितरित आवेश हो तो वहाँ कूलाम का नियम अप्लाई नहीं होता है। तो उसके लिए कौन सी प्रमेय आपकी यूज़ होती है? गॉस की प्रमेय। इसकी पहली एप्लीकेशन है एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप डायग्राम पे आइए। यह आपका एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का तार है। देखिए, अभी इस पर कितना आवेश है। चूंकि ये तार अनंत लंबाई का है तो आवेश तो पता चल नहीं सकता। तो हमने क्या करा, इस पर के आवेश ना लेके इस पर आवेश का रेखीय घनत्व लेंगे। आवेश का कौन सा घनत्व? रेखीय घनत्व। कितना रेखीय घनत्व है? लैम्डा। रेखीय घनत्व से क्या तात्पर्य है? प्रति एकांक लंबाई का आवेश। तो आवेश का रेखीय घनत्व कितना है आपका? लैम्डा। आपने क्या किया, इस आवेशित तार से हमें क्या करना है, r दूरी पर क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। r दूरी पर मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु पर चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको क्या गिवन है? ओनली एक तार गिवन है जो एक समान रूप से आवेशित है। इस तार पर आवेश का रेखीय घनत्व कितना है आपका? लैम्डा। इस आवेशित तार से r दूरी पर आपको किसी बिंदु पर क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिएगा, अब आपको गॉस की, आपका कोई बिंदु आवेश तो है नहीं है, कूलाम का नियम तो लग नहीं सकता। आपको किसकी हेल्प से चाहिए? गॉस का नियम लगाना पड़ेगा, गॉस प्रमेय लगानी पड़ेगी। गॉस प्रमेय जो हमने पढ़ी थी उसमें गया था किसी बंद पृष्ठ से बद्ध, पॉइंट पर ध्यान देना, बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। उस पृष्ठ ने जितना आवेश घेरा उसका 1/ε0 गुना है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एक बंद पृष्ठ। तो हम इसमें एक काल्पनिक बंद पृष्ठ बनाते हैं। जब भी गॉस की प्रमेय लगाएंगे एक काल्पनिक बंद पृष्ठ बनेगा। हमको वो बंद पृष्ठ किस हिसाब से लेना है? इस हिसाब से लेना है कि जो वो बंद पृष्ठ है वो उसका मैक्सिमम चार्ज उसके अंदर आ जाए। बंद पृष्ठ के अंदर जो भी चार्ज आपको, आवेश आपको दिया गया है। देखिए, चूंकि ये रेखीय आवेशित चालक है, रेखीय चालक है अनंत लंबाई का, तो आपने जो गॉसियन पृष्ठ बनाया वो कैसा गॉसियन पृष्ठ लिया आपने? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। कैसा गॉसियन पृष्ठ है? बेलनाकार। कितनी लंबाई? l लंबाई और r त्रिज्या। इसमें दो समतल पृष्ठ हो गए S1 और S2, एक वक्रीय पृष्ठ हो गया कितना आपका? S3। इन सब देखिएगा, सबसे पहले आपने देखा कितना आवेश था, ये क्यू आवेश था, सॉरी ये कैसा आवेश था? प्लस आवेश था। इसके थ्रू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? दूर की ओर भागती है। तो देखिए, आपके पास कितने पृष्ठ हैं? 3, S1, S2 और S3। इन तीनों पर एक छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव लिए। सब क्षेत्रफल अवयव किससे रिप्रेजेंट किए? dA। सब पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा दिखाई जा रही है, कहाँ की ओर? दूर की ओर, अभिलंबत। अब देखिएगा, ये जो क्षेत्रफल अवयव लिया, इसका S3 पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर अभिलंबत भार की ओर, S1 पृष्ठ का अभिलंबत ऊपर की ओर, S2 पृष्ठ का अभिलंबत कहाँ की ओर? नीचे की ओर। इतना समझ में आ गया? ये क्वेश्चन पृष्ठ है आपका। इसमें दो समतल पृष्ठ हैं, एक वक्रीय पृष्ठ है। तीनों पृष्ठों पर क्या लिए आपने? क्षेत्रफल अवयव। क्यों लिए? क्योंकि आपको गॉस प्रमेय से पता है कि विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए का बंद समाकलन बराबर 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। तो सबसे पहले हम ये जो आपकी कौन सी पृष्ठ थी? गॉसियन पृष्ठ, जिसे आपने क्या बोला? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। इसमें भी कितने टाइप के पृष्ठ होते हैं? दो वक्रीय और एक क्या होता है? समतल। एक वक्रीय और एक क्या होता है आपका? समतल। तो वक्रीय पृष्ठ के लिए निकालने के लिए आपने ई डॉट डी का समाकलन किया, नॉट बंद समाकलन। कैसा समाकलन किया आपने? खुला समाकलन। देखिएगा, वक्रीय पृष्ठ कौन सा पृष्ठ है? S3, वक्रीय S3 पृष्ठ। देखिए, इस पृष्ठ पर ई और डी दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर। तो ई डॉट डी कितना हो गया? ई डी कॉस 0। कॉस 0 का मान 1, तो इसका समाकलन कॉस 0 का मान 1, तो ये क्या बन गया? वक्रीय पृष्ठ का समाकलन ई डी ई बाहर लिया। किसका समाकलन हुआ? आपका डी का। डी के समाकलन का क्या मतलब है? इस वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल।
बेलन के वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। एच की जगह आपकी लंबाई कितनी एल, तो ये आपकी लंबाई कितनी हो गई एल, ई इंटू 2 पाई आर एल। तो ये कौन से पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स हो गया, वक्रीय, ई इंटू 2 पाई आर एल। अब इसके बाद हम बात करेंगे समतल पृष्ठ की। देखिएगा समतल पृष्ठ आपके कितने हैं, 2 S1 और S2। तो E डॉट डी आपने कौन से पृष्ठ के लिए लगाया, समतल, चाहे S1 के लिए हो चाहे किसके लिए हो, S2 के लिए। आपने इन दोनों में देखा E और D है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत। इनके बीच का कोण कितना है, 90 है। तो E डॉट डी कितना हो जाएगा, E डी cos 90, cos 90 का मान 0, तो ये 0। अतः अगर आपको संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला क्या चाहिए, वैद्युत फ्लक्स, तो आपका जो वक्रीय पृष्ठ है और समतल पृष्ठ है, इन दोनों को जोड़ा। वक्रीय पृष्ठ का फॉर्मूला E इंटू 2 पाई आर एल और समतल पृष्ठ के से बद्ध कितना है, 0। तो ये फाइनल फॉर्मूला बन गया E इंटू 2 पाई आर एल। ये समीकरण नंबर आपकी क्या हो गई, 1। यहाँ तक आपने वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले से निकाला बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल। इसके बाद हम बात करेंगे, हम क्या लगाएंगे, गॉस की प्रमेय। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, गॉस की प्रमेय से। देखिए आपको क्या पता है गॉस प्रमेय से, फाई ई इक्वल्स टू क्या होता है, 1/ε0 इंटू किसके द्वारा, गॉसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, गॉसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। जरा आप ध्यान दीजिए, माइंड में रखिए बात। ये आपका देखो ऐसे आवेश दे रखा था, यहाँ पे क्या थी, ये आपकी गॉसियन पृष्ठ थी। इस गॉसियन पृष्ठ ने कितना आवेश लिया, यहाँ से यहाँ तक का, और आवेश का देखिए घनत्व तो क्या दे रखा था, लैम्डा। कितनी लंबाई का आवेश था ये, एल। तो देखिएगा चूंकि आपको पता है लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन, तो क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा एल। क्यू इक्वल्स टू कितना, लैम्डा एल। तो यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ द्वारा, गॉसियन पृष्ठ ने कितना आवेश लिया, यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई का, एल लंबाई का ओनली। तो ये आवेश कितना आ गया, क्यू इक्वल्स टू लैम्डा एल। तो इससे फाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/ε0 इंटू लैम्डा एल। समीकरण नंबर 2। देखिए एक समीकरण 1 थी और एक समीकरण 2, दोनों में फाई का मान है। तो हम किससे लेंगे, समीकरण 1 व किससे, 2 से। समीकरण 1 में देखिए ध्यान दीजिए कितना आया था, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू 1/, और 2 में कितना है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ लैम्डा एल। एल से एल कैंसिल, 2 पाई ये सब नीचे ले जाइए, कितना बन गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई ε0 आर। देखिए फॉर्मूला बन गया। इसको आप प्रॉपर तरीके से लिखें तो 1/2 पाई ε0 वन टाइम, वन साइड कितना हो गया, इंटू लैम्डा अपॉन आर। यह क्या आ गया, एक समान रूप से आवेशित रेखीय चालक द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/2 पाई ε0 लैम्डा अपॉन आर।